गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पावर इन एसी सर्किट्स। देखिए पावर हमारी क्या होती है, याद रखिए जो एनर्जी खर्च होती है सर्किट्स में, जैसे आपने कोई भी सर्किट लगाया अल्टरनेटिंग करंट्स में, और जो उसको लगाने पे जो एनर्जी हमारी डिस्ट्रॉय होती, खर्च होती, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर। अब किस फॉर्म में खर्च हो रही है, हमारे अच्छे काम में खर्च हो रही है कि हमारे खराब काम में खर्च हो रही है, वो डिपेंड करता है कि सर्किट कैसा है। तो जो पावर हमारी खर्च होती है दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। और पावर क्या होती है बच्चों, ये आपको मालूम है कि वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट को हम लोग पावर कहते हैं। लेकिन यहां डिपेंड करता है पावर हमारे अलग अलग सर्किट्स पर। अगर हमारे सर्किट्स में केवल और केवल रेजिस्टेंस लगा हो, ध्यान समझें बात को, केवल और केवल रेजिस्टेंस है, ओनली रेजिस्टेंस, इसको हम कह सकते हैं ओनली रेजिस्टेंस अगर अप्लाई हो, प्योर रेजिस्टिव हो, तो क्या होगा? तो ऐसे समय पे वोल्टेज और करंट सेम फेज में होगी। ये हमने आपको बताया था, सेम फेज में होगी, यानी उनका फेज डिफरेंस 0 होगा। तो देखिए अब इस वाले को देखिए, V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V नॉट साइन ओमेगा टी, और I को क्या लिख सकते हैं, I नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं, साइन ओमेगा टी यहां भी है, साइन ओमेगा टी यहां भी है, देयर इज नो फेज डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्योर रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें। तो देखिए यहां पर V नॉट और I नॉट मल्टीप्लाई हो जाएंगे और साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, दोनों है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब याद रखिए साइन स्क्वायर टी की वैल्यू फुल साइकिल के लिए, देखिए फुल साइकिल हमारी ये होती है, फुल साइकिल के लिए ये वैल्यू हमारी जो होती है वो होती है 1/2 मैथमेटिकली। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू जो 1 होती है, तो हमारा डेरिवेशन क्या हो जाएगा, V नॉट I नॉट और अपॉन 2। ये एवरेज, इसी के ऊपर इसलिए इस पर बार लगा देते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ फॉर फुल साइकिल। पावर जो डेसिपेट होगी वो एवरेज वैल्यू होगी बार। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V नॉट अपॉन √2 और I नॉट अपॉन √2, क्योंकि √2 मिलकर 2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए VRMS, आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है इसको पिछली वीडियोस में, तो नहीं पता तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ये वैल्यू हमारी आ गई VRMS, और IRMS वाट में लिखी जाएगी, क्योंकि पावर की वैल्यू यूनिट वाट होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहां तो केवल रेजिस्टेंस लगा है, लेकिन अगर उसमें कोई और सर्किट लगा हो, यानी कि कोई और चीज लगी हो, एग्जाम्पल के तौर पर LR सर्किट अगर है, तो ध्यान से समझें LR सर्किट में क्या होगा। देखिए LR सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो हमारा करंट से लीड करता है। L जो है लगे होने से क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है। तो मान लीजिए वोल्टेज हमारा ये है, तो करंट हमारा क्या होगा, करंट हमारा बिहाइंड होगा। बिहाइंड का मतलब कितना बिहाइंड होगा, तो मान लीजिए फाई एंगल पीछे है। तो आप ये कह सकते हैं, या तो हम इसमें प्लस फाई कर देते तो ये भी तब भी बात वही थी, या हम इसमें माइनस कर दें, क्योंकि आई को पीछे रखना है फाई एंगल, तो पीछे रखने का मतलब माइनस कर दीजिए, इसमें से तो पीछे हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब हमारा पोटेंशियल में कह रहा हूं पावर क्या होगा, तो V इंटू आई होगा, तो V नॉट साइन ओमेगा टी और I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब यहां थोड़ा मैथमेटिक्स आपको करना पड़ेगा। साइन पढ़ा होगा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में, साइन ए माइनस बी का फार्मूला। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो उस हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी, और इस चीज को हम ब्रैकेट में लिख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी के फार्मूले से साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस
साइन फाई कॉस ओमेगा टी, ये चीज लिखी जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये साइन ओमेगा टी अंदर जाएगा तो ये क्या कर देगा, साइन को स्क्वायर बना देगा और बाकी यहां पर ऐसे लिखा जाएगा साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर आपने एक और फार्मूला पढ़ा है साइन, देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं फार्मूला जो आपने पढ़ा है। फार्मूला आपने पढ़ा है साइन, देखिए अब यहां पर साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी दो चीजें हैं यहां पर, तो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2a। साइन 2a होता है 2 साइन a और कॉस a, ये फार्मूला है। साइन 2a का होता है 2 साइन a कॉस a, थोड़ा सा छोटा छोटा मैंने लिखा हुआ है। तो अगर हम साइन ए और कॉस ए यहां लिखा रहने दे तो 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 साइन 2a। इसी तरह से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की जगह क्या लिखा जा सकता है, पहले मैं यही लिख देता हूं 1/2 साइन 2 ओमेगा टी, एंगल डबल हो गया फार्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हम लिख देते हैं वैसे ही जैसे एज इट इज ऊपर लिखा हुआ है, ब्रैकेट लग गया, वी नॉट आई नॉट हो गया, यहां पर पावर हो गई। अब देखिए फुल साइकिल की बात करें तो फुल साइकिल की याद रखिए, मैथमेटिक्स में हालांकि इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि फुल साइकिल के लिए ये वैल्यू हमारी 1/2 होगी जो भी मैंने पहले बताया, और साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी। तो ये टर्म हमारी पूरी 0 हो गई और ये टर्म हमारी बचेगी, तो इसको लिखा जा सकता। अच्छा, इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 2 जब नीचे इसके जाएगा तो √2 कर सकते हैं, आई नॉट √2 कर सकते हैं और cos फाई हो गया। तो यानी VRMS, IRMS और cos फाई, ये हो गई हमारी पावर पूरे सर्किट में। इसका मतलब ये जो cos फाई है ये हमारी मुख्य भूमिका निभाता है, इसी cos फाई को पावर फैक्टर भी कहते हैं। न्यूमेरिकल्स इस पर आते हैं। cos फाई है जो पावर को हमारी, इसको यहां एवरेज पावर लिखा जा सकता है फुल साइकिल के लिए। यही पावर फैक्टर हमारी अहम भूमिका निभाएगा पावर की वैल्यू को बताने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड बताने के लिए। इसीलिए इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, क्योंकि ये सारी चीजें तो चलिए कांस्टेंट है हमारी, लेकिन ये वेरी कर रहा है cos फाई। ठीक है, तो cos फाई होगा कितना, अब यहां ये भी देख लेते हैं cos फाई होगा कितना। तो cos फाई देखिए जब हमारे सर्किट में L और R लगा होता है तो हम लोग कुछ पिक्चर ऐसी देखते हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। VR, ये देखिए ये हमारा नेट वोल्टेज हो जाएगा। cos फाई वैल्यू क्या होगी, cos फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस क्या हो जाएगा, cos फाई हम लोग क्या ले सकते हैं, बेस हो जाएगा VR और अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा V, और V आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहां जो V होगा वो कितना होगा, R² प्लस XL का स्क्वायर और अंडर रूट भी हो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, आप वहां से देख सकते हैं। अब इसको और ब्रेक करें, IR लिख दें, इसको हम IXL लिख दें, तो ये हमारा जो निकल के आएगा आंसर वो R/R² प्लस ω/L का स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर cos फाई का निकल के आएगा। तो इस तरह से हम इसको पावर फैक्टर कहते हैं, और ये वैल्यू पूछी भी जाती है, न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, गुड बाय।